एमए तथा बीएड की शिक्षा प्राप्त तथा शिक्षण एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हिंदी साहित्याकाश की स्थापित सितारा मीनू त्रिपाठी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा की धनी कहानीकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी कहानी संजीवनी, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, जिसके लिए घर के सभी सदस्य उसे बधाई दे रहे हैं। इंटरव्यू सफल हो ऐसे आशीर्वाद भर भर कर उसकी झोली में गिर रहे हैं। फिर भी कुणाल का मन आशंका से ग्रस्त है। एक अदद नौकरी के लिए इंटरव्यू तो पहले भी हुए हैं, आगे भी एक दो जगह से कॉल आने की उम्मीद है, आ भी जाएगी, पर क्या उसका परिणाम सुखद होगा? अब जबकि उसका आत्मविश्वास तिल तिल घट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में माँ के तसल्ली भरे बोल, पिता का ढांढस बंधाना, बड़ी बहन का सहजता से कह देना, अरे कोई नहीं, ये दुनिया की क्या आखिरी नौकरी है, उसकी उद्विग्नता को दूर नहीं कर पा रही है। यूँ लगता है कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है, लेकिन शीर्ष पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गहराई दिखेगी। एक अनजाना डर मन में गहरे तक समा गया है। ये मुश्किल वक्त क्या कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कभी स्थायित्व आएगा? कल ही तो उसे एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि आज नए इंटरव्यू के शेड्यूल होने की सूचना मिल गई। ये कैसी विडंबना है। कभी उम्मीदों के शिखर पर चढ़ते हैं और फिर फिसल कर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में कैसे नई उम्मीदें पाल लें कि अगला प्रयास सफल होगा ही। ए कुणाल, तू यहाँ बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। ससुराल से बीती शाम आई बड़ी बहन लतिका ने उसके कंधे को कसकर झिझोड़ा तो वो चौंका और फिर अनमने भाव से उठने को हुआ। अरे अब यहीं बैठते हैं ना, कहाँ जा रहा है? लतिका के टोकने पर वो ठिठका और आराम कुर्सी पर रहते हुए सहमे खरखराते स्वर में बोला, आज क्या होगा दीदी, इंटरव्यू सही जाएगा क्या? एकदम मस्त जाएगा, देखना ये नौकरी तुझे मिलेगी ही मिलेगी। ए सुनना, इंटरव्यू तो रात को है, दोपहर को कोई मूवी देखने चलें? लतिका ने कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो वो कसमसा कर बोला, मन नहीं है कहीं जाने का। चल फिर थोड़ा समंदर के पास टहलाते हैं। अरे नहीं, उसने असहमति में सिर हिलाया। क्यों इतना परेशान होता है, देखना सब बढ़िया होगा। मेरे सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रहे, बढ़िया होगा तो भी देखना। कुणाल ने आंखें चुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो लतिका ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मम्मी बता रही थी तू आजकल डिप्रेस रहता है। ये ठीक नहीं है मेरे भाई, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। मेरे सारे दोस्त सेटल हैं दीदी, बस मैं ही। तू भी सेटल ही था, मल्टीनेशनल कंपनी में था। अब मेरी जगह कोई और है। कार की स्टेपनी की तरह मुझे बदल कर किसी और को ले लिया गया है। हाँ तो ठीक है ना, तेरी किस्मत में उससे बेहतर जगह होगी कहीं, तभी ऐसी परिस्थितियाँ बनी। इस दिलासा पर उसने अधीरता से सिर झटका, मानो कह रहा हो सब बेकार की बातें हैं। सच से मुंह चुराने के लिए प्रारब्ध की पतवार पकड़ा कर तूफान से बाहर निकलने की झूठी उम्मीद भर है। सच वही है जो आजकल वो झेल रहा है। कैरियर की कश्ती बेरोज़गारी के तूफान में हिचकोले खाती कभी इधर तो कभी उधर पटकी जा रही है। वो हताशा के भंवर में फंसा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। न चाहते हुए भी आंखों में नमी तिरने को हो आई तो वो जबरन मुस्कुराया। बेहतर जगह का इशारा करने के लिए किस्मत को मुझे नौकरी से फायर नहीं करना चाहिए। जब अच्छा ऑप्शन देखकर मैं खुद ही स्विच ओवर करता तो मानता, परिस्थितियां मेरे फेवर में बनी हैं। कहते कहते वो एकदम से चुप हुआ, क्योंकि माँ बड़े उल्लास से पकौड़ों की प्लेट लिए आती दिखी। आज नाश्ते में तुम्हारे पसंद के पकौड़े बनाए हैं, प्याज आलू और पनीर के। कितने दिन बाद तुम भाई बहन मिल रहे हो, मेरी मानो तो कहीं घूम आओ, और नहीं तो बीच पर ही चले जाओ।
सुलभा हुलस कर लतिका से बोली। अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम इसके चेहरे पर मुस्कान तो दिखी। कहाँ मुस्कुरा रहा है ये मम्मी, देखो कैसा दुखी हुआ बैठा है। यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं और ये ऐसे दुखी है जैसे पूरे घर का बोझ इसी पर आन पड़ा हो। सिर झटक कर ललिता ने प्लेट से पनीर का पकौड़ा सॉस में डुबोकर कुणाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उनके लिए कुछ अच्छा घटने वाला होता है। मैं तो कहती हूँ स्टार्टअप कर ले, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। अरे अभी भी वही नौकरी की बातें, छोड़ो ये सब और पकौड़े खाओ। दिल कहता है मेरा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होने वाला है, उसी के लिए अनुभव मिल रहा है। अनुभव फेलियर का? कुछ भी मत कहो मम्मी। कुणाल का झुंझलाया स्वर, माथे पर सलवटें और उतरा मुंह देखकर सुलभा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, यकीन मान, इन असफलताओं से एक बड़ी सफलता के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ज़्यादा मत सोचा कर, अभी हम हैं। कहते कहते सुलभा मौन हो गई। गला भरने को आ गया। वो मनी मन दुखी थी कि बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, परंतु उस दुख से बड़ा था बेटे की निराशा को महसूस ना। याद आया बचपन में कुछ पाने की चाह में जब वो रो पड़ता था तो वो दौड़ पड़ती थी उसकी ओर, उसकी मनचाही चीज़ उसे देकर उसके चेहरे की मुस्कान से आनंदित होती थी। पर इस समय क्या करे, कैसे दे दे वो चीज़ जो उसके सामर्थ्य में है ही नहीं। उसके पास तो अब दिलासा है, दुआएं हैं, पर उससे भी कुणाल अब नहीं बहलता। खुद की मौजूदगी से माहौल भारी होने का भय था, सो चुपचाप वहाँ से निकल आई। भाई बहन बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे। फुसफुसाहटें तो उभर रही थीं, पर ठहाके गायब थे। फिर भी मन को तसल्ली थी कि कम से कम कुणाल कुछ तो बोल रहा था, वरना इन दिनों तो चुप्पी ने डेरा जमा लिया था। समझाने के प्रयास में कहीं उसके जख्म खुरद न जाएं, इस भय से सभी चुप रहते। आज लतिका की मौजूदगी में टूटती खामोशी भली लग रही थी। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर कमोबेश हल्का माहौल था। पिछले कई दिनों से छाई मनहूसियत लतिका के आने से दूर हो गई थी। इंटरव्यू चूँकि विदेश की भूमि से होना है, इसलिए रात 9 बजे का समय निर्धारित हुआ था। पूरे दिन की प्रतीक्षा कुणाल पर भारी थी। दोपहर के भोजन के बाद वो बालकनी में आ गया और तिपाई पर रखे अखबार को आंखों के सामने पसार लिया। दुनिया की खबर वो क्या पढ़े, जिसे खुद की खबर नहीं कि वो पिछले 10 मिनट से बस अखबार की कालिक देख रहा है। स्याह रंग उसे भयभीत करता जा रहा है। हेलो मिस्टर कुणाल, आपकी पिछली कंपनी ने आपको फायर। वो चौंक उठा जब ठीक उसी वक्त किसी ने कंधे को हौले से छुआ। सिर उठाया तो देखा पापा खड़े थे। ऐसा क्या पढ़ने लगे कि पिछले 10 मिनट से ना पन्ना पलटा ना नज़र घुमाई। महेंद्र के धीमे पर स्पष्ट शब्दों पर उसने झेपते हुए अखबार वापस तिपाई पर रख दिया। बरखुरदार, तुमसे 4 साल छोटा ही रहा हूँगा, पर मेरे पिता यानी तुम्हारे दादाजी ने कह दिया अगले 4 महीने में नौकरी ढूंढ लो। बहन की शादी पक्की हो गई है, घर भी ठीक करवाना है। कुणाल असहज हो उसके पहले ही भावुक स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारे दादाजी के आदेश पर हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकूँ। हाथ पैर मार कर जो नौकरी मिली उसे पकड़ लिया। फिर घर की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि क्या करना चाहता हूँ ख्याल ही नहीं रहा। कुछ पल के मौन के बाद वो फिर बोले, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेवारी, कोई दबाव नहीं है। अच्छा नहीं लगता तुम्हें उदास और तनाव में देखकर। मस्त रहो। आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है जानता हूँ, पर मेरा खुद का जीवन तो है जो अनिश्चित है। पिछले कुछ दिनों से समय ठीक नहीं चल रहा। मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन माफिक होगा ही। वैसे भी ये कोई आखिरी इंटरव्यू तो है नहीं, मेरी मानो तो कहीं घूम आओ। उसने धीमे से सिर हिलाकर सहमति दी और नज़रें शून्य में टिका दी। जब महसूस हुआ पापा चले गए हैं, तब वो उठा और घर से बाहर निकल गया। वो जानता है कि लतिका को मम्मी पापा ने ही बुलाया है।
आजकल सब उसके होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, पर क्या करे वो, मन का सारा उल्लास सूख गया है। जिस दिन उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था, उस दिन दिल जरूर टूटा, पर मनोबल नहीं। वो जब घर आया, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, ये वाक्य उससे लगभग सबने बोला। उसने भी खुद को तसल्ली दी, सब ठीक होगा। और तब आरंभ हुआ सिलसिला नए जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने का। इस क्रम में स्वयं ही जॉब साइट्स पर अनुकूल जॉब्स के बारे में पता करता, नौकरी कर रहे दोस्तों से उनकी कंपनियों में वैकेंसीज के बारे में सहायता लेता, लिंक्डइन पर फ्लैश होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अनुरूप अप्लाई करना शुरू किया। इनमें से कई जगह से इंटरव्यू कॉल आई भी, पर किसी न किसी स्टेज पर आकर बात बिगड़ जाती और मायूसी हाथ लगती। लगातार मिल रही असफलताओं से अनजानी घबराहट मन में घर कर गई है। अचानक से क्या हुआ है उसे? कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान उसका सिलेक्शन पहली बार में ही तो हो गया था, पर अब वो भाग रहा है निरंतर एक अदद जॉब के पीछे, जो हाथ आते आते छिटक जाती है और छा जाती है मायूसी की बदलियाँ। साहब चाय पिएंगे? वो सहसा चौंका। विचारों में डूबा वो कब घर से निकला, सुनसान सड़क पर चलते चलते समुद्र तट तक आ पहुंचा, भान ही नहीं रहा। चाय दे दूं? मसाले वाली, एकदम कड़क। कहने वाले 10-12 साल के लड़के के चेहरे पर उम्मीद और मायूसी के मिले जुले भाव थे। कुछ ऐसे ही भाव उसके चेहरे पर रहते हैं। इंटरव्यू के बाद मन धुक धुकाता है, पता नहीं हाँ में जवाब आएगा या ना में। दे दूं क्या? न कहने का डर उसके चेहरे पर देख मुंह से फिसल गया। हाँ। तो लड़के के होठों पर मुस्कान की तितली थिरक गई। चाय का कप पकड़े वो तट पर बैठ गया। नज़र घुमाई तो उतरती दोपहरी में भी कुछ लोग तट पर टहलते नजर आए। एक परिवार चटाई बिछाए इत्मीनान से बैठा था, माता पिता और एक बच्चा। बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल की होगी। लहरों में कूदता फांदता वो सहसा रेत में कुछ लिखने लगा। गौर किया कि लहरें आती और उसके लिखे को बिगाड़ जाती। वो फिर लिखता और लहरें फिर बिगाड़ जाती। वो खेल रहा था और माता पिता उसे खेलते देख रहे थे। सहसा उसने देखा वेग से आती लहरें सिर पटकने के बाद जब उस बच्चे के लिखे नाम को लील कर जाने पर आमादा हुईं, तो उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ लहरों के आगे यूं फैला दिए मानो लहरों को रोक देगा। पर ऐसा मुमकिन कहाँ था? नतीजा नाम मिट गया। उसने फिर नाम लिखा, आती लहरों को दोनों हाथ फैलाकर रोकने का स्वांग किया। कुछ बोलता भी जा रहा था, शायद लहरों को चुनौती देने वाले शब्द थे, जिसे सुन कुछ ही दूरी पर बैठे माता पिता सुनकर हंस रहे थे। पर वो चाहकर भी हंस नहीं पाया। उस बच्चे की बचकानी हरकत पर कम उसके माता पिता पर अधिक झुंझलाहट हो आई। क्यों नहीं समझाते उसे कि लहरें रोकने से नहीं रुकती? वो क्यों नहीं अपना नाम लहरों की पहुंच से दूर उकेरता ताकि उसका लिखा नाम सुरक्षित रहे? वो अनबना सा वहाँ से उठ गया और बेवजह चलने लगा। थक जाना चाहता था वो, ताकि रात को नींद अच्छी आए। पर आज चलने में उसका दम सा फूलने लगा। यहाँ भी वही बेचैनी थी जो घर पर महसूस हो रही थी। वो एक बार फिर बैठ गया, परंतु उस परिवार से थोड़ा दूर। बच्चे की हरकत उसमें चिढ़ के भाव पैदा कर रही थी, सो उसने वहाँ से अपना ध्यान हटाकर आज रात होने वाले इंटरव्यू पर केंद्रित किया। पूर्व के अनुभव के आधार पर संभावित प्रश्न और मन ही मन उसके उत्तर देते समय महसूस हुआ आत्मविश्वास तो नदारद है। किसी भी इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का बड़ा महत्व होता है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है या अभ्यर्थी नर्वस है तो ऐसा पात्र उनके योग्य नहीं होता, वो जानता है। पर पिछले अनुभवों ने उसके कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दी। कैंपस सिलेक्शन से पहली बार में चयनित होने वाला वो बार बार असफल हो रहा है। पिछले दिनों के कई इंटरव्यू और असफलताएं उसे डराने लगीं। भविष्य की अनिश्चितताएं सहराने लगीं। कितनी जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, क्या उनमें से कोई एक उसकी किस्मत में होगी? विचारों के भंवर में फंसा वो देर तक डूबता उतराता रहा। सहसा हर्ष सूचक उद्घोष
ताली और शाबाश की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो चौंका। आवाज़ लहरों को रोकने वाले बच्चे के माता पिता की थी। शायद इस बार लहर उस बच्चे के लिखे नाम तक आते आते लौट चुकी थी। उसी की खुशी माता पिता जाहिर कर रहे थे। गौर किया कि माता पिता तालियों और शाबाश जैसे शब्दों से बच्चे का उत्साह बढ़ा रहे थे और वो बच्चा कमर पर हाथ रखे रेत पर लिखे नाम को कानों तक फैली मुस्कान के साथ देख रहा था। देखो पापा, मैंने लहरों को रोक दिया, वो चिल्लाया तो न जाने कैसे उसकी हंसी छूट गई। मन का विषाद और भय तिरोहित हो गया। वो जानता था कि ये लो टाइड का समय है, लहरें तो रत्ती रत्ती पीछे लौटेंगी ही, पर बच्चा गुमान में है कि उसने लहरों को पीछे लौट जाने को मजबूर कर दिया। उस बच्चे में वो खुद को ढूंढने लगा। नहीं, वो बच्चा उससे बहुत अलग है, तभी तो डटा रहा अंत तक, जब तक जीत हासिल ना हो गई। उसे भी जीतना है दुनिया को, या शायद उससे पहले खुद को। माँ की बात सहसा याद आई। निराश क्यों होता है, अनुभव तो मिल ही रहा है ना। पापा का ढाढ़स भरा हाथ पीठ पर फिरता महसूस हुआ। चिंता मत कर, बस प्रयास करता चल, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ही। बहन का जोश दिलाना मन को सहला गया। यूं दुखी दुखी तो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ना हो तो स्टार्टअप शुरू करना, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। लौटती लहरों को देखकर उसे भी घर लौटने का ख्याल आया। संघर्षों का लो टाइड उसके जीवन में भी आएगा। ज़रूरत है तब तक डटे रहने की। मम्मी पापा बहन उसकी जीत पर कभी ना कभी हर्ष से उद्घोष करेंगे। उसे बस टूटने नहीं देना है खुद को। लो टाइड में तट से वापस जाते पानी ने उसके अंदर उत्साह, जिजीविषा और सकारात्मकता का ज्वार भर दिया था। एक नया नज़रिया लेकर वो घर में प्रवेश करेगा तो सबको संजीवनी मिल जाएगी। मन से अवसाद छट चुका था और वो नए जोश के साथ घर लौट रहा था। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत और सकारात्मक कहानी संजीवनी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।